गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है क्राइम, अपराध। देखिए, अपराध एक ऐसा बिहेवियर है जो सामाजिक विघटन का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन के लिए मनुष्य का एक ऐसा बिहेवियर जो समाज के विरुद्ध है, जन कल्याण के विरुद्ध है, वो अपराध की श्रेणी में आता है। ये क्राइम शब्द को लैटिन भाषा के क्रिमेन वर्ड से लिया गया है, जिसका कि मायने होता है विलग होना, मतलब अलग होना। तो इसका अर्थ हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि जो व्यवहार समूह के कानूनों, नियमों, नैतिकता और सामान्य हितों से अलग हो, उस व्यवहार को अपराध कहा जाता है। देखिए, हकीकत ये है कि अपराध शब्द का जो मायने है, जो अर्थ है, वो बहुत व्यापक है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी समाज, किसी युग में कोई कार्य अपराध नहीं माना जाता हो, और आज के युग में अगर हम देखें, आज के संदर्भ में अगर हम देखें और दूसरे समाजों के अगर हम कंपैरिजन में देखें, तो हो सकता है वो कार्य अपराध माना जाता हो। तो ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी मानव व्यवहार अलग अलग युगों में, अलग अलग समाजों में अलग अलग अर्थ निकालता है। तो अपराध का अर्थ अलग अलग समाजों में, अलग अलग युगों में बदलता रहता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मान लीजिए कि पुराने ज़माने में, पुराने युग में धर्म के विरुद्ध कोई काम करना, नैतिकता के विरुद्ध कोई काम करना, ये जो है बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। लेकिन आज के युग में इसको कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं माना जाता है। आज के युग में वो अपराध है जो राज्य के नियमों के खिलाफ व्यवहार है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि पुराने ज़माने में, पुराने युग में सती प्रथा और बाल विवाह अपराध नहीं थे, लेकिन आज के युग में, आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो सती प्रथा और बाल विवाह अपराध की श्रेणी में आएंगे। तो अब आप समझ सकते हैं ना कि समय के आधार पर और समाज के आधार पर अपराधी व्यवहार जो है वो मतलब मनुष्य का व्यवहार जो है वो अपराधी श्रेणी में आएगा या नहीं, ये बदलते युग पे डिपेंड करता है, अलग अलग समाजों के संदर्भ पे डिपेंड करता है। अपराध के बारे में जनरल लोगों की ये मेंटालिटी होती है कि वो कार्य जो नैतिक नियमों और सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध है, उन्हीं को अपराध कहा जाएगा। लेकिन ये प्रश्न और जटिल है कि कौन से नैतिक नियमों और सामाजिक मूल्यों को हम अप्रूव कर रहे हैं या नहीं अप्रूव कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है। हो सकता है कि कोई से सामाजिक नियम किसी समाज के संदर्भ में सही हो, किसी समाज के संदर्भ में वो गलत हो। तो युग और समाज के आधार पर व्यवहार अपराध की श्रेणी में आएगा या नहीं आएगा, ये बदलता रहता है। माइकल और एडलर ने अपराध की अपनी परिभाषा में इसे ऐसे समझाया है कि अपराध एक ऐसा व्यवहार है जिसे अपराधी संहिता में निषिद्ध घोषित किया गया हो। मतलब कानून के आधार पर जिन कार्यों को निषिद्ध घोषित करा गया है, अगर उन अपराधों को आप करते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। अपराध को थोड़ा और समझने के लिए अपराध के 7 मानदंड हैं, उनको हम देख लेते हैं। पहला है कोई भी कार्य जो कानूनी रूप से निषिद्ध हो। कोई भी काम जो गैर कानूनी करार दे दिया गया हो कानून में, वो अपराध की श्रेणी में आएगा। दूसरा मानदंड ऐच्छिक आचरण, मतलब अपराध करने के लिए ज़रूरी है कि अपराध करने की इच्छा हो। कहने का मतलब ये है कि किसी के दबाव में आकर या किसी मजबूरी के चलते अगर आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कानून विरोधी हो, जो जनमानस विरोधी हो, तो वो अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा। अपराध की कैटेगरी में वही कार्य आएगा जिसमें आपकी खुद की प्रबल इच्छा है अपराध करने की, किसी का अहित करने की, समाज का, राज्य का अहित करने की। तीसरा मानदंड है अपराधी उद्देश्य। आपका उद्देश्य भी अपराधी होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है आप कोई समाज विरोधी या जन विरोधी कार्य कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे आपका उद्देश्य अपराधी नहीं होता है। जैसे कि इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर है और वो पुलिस ऑफिसर किसी टेररिस्ट को चेस कर रहा है, टेररिस्ट फरार हो रहा है, वो उसको चेस कर रहा है, पीछे उसके भाग रहा है, और उसको रोकने के लिए वो फायरिंग कर देता है। तो इस तरह से भीड़ में लोगों के मौजूद रहते गोली चला देना, फायरिंग कर देना, ये अपराध है। लेकिन पुलिस वाले का उद्देश्य अपराधी नहीं था, उसका उद्देश्य था टेररिस्ट को पकड़ना। तो अब आप समझ रहे हैं ना कि
उद्देश्य भी होना चाहिए। अगर आप कोई अपराध कर रहे हैं, मतलब अगर किसी आपके जनमानस विरोधी कार्य को अपराध की कैटेगरी में अगर लाना है तो उसके पीछे आपका उद्देश्य भी अपराधी होना चाहिए। अगर आपका उद्देश्य कुछ और था, बल्कि सोसाइटी की रक्षा ही करना था, लेकिन उस उद्देश्य से आपको ये करना पड़ा, तो वो अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा। नेक्स्ट मानदंड है अपराधी प्रेरणा। मतलब इंसान को समझदार होना चाहिए, सूझबूझ होनी चाहिए, कि उसे मालूम होना चाहिए कि वो जो कार्य करने जा रहा है वो गलत है, जनमानस विरोधी है, राज्य विरोधी है। जैसे कि मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है 12-13 साल का, और उसको खेलने के लिए एक गन दे दी गई, या उसके फादर पुलिस में थे और उसने वो गन उठा ली और उस गन को ऐसे खेल खेल में उसने वो गन दबा दी, और उस गन के दबाने से किसी को चोट लग गई या कोई घायल हो गया बुरी तरह से, तो इसको अपराध नहीं कहेंगे, क्योंकि उसके पीछे अपराधी प्रेरणा नहीं थी, बल्कि उसकी नादानी थी। नेक्स्ट मानदंड है बाह्य हानि। अगर किसी कार्य से राज्य को या व्यक्ति को हानि पहुंचती है, क्षति पहुंचती है, तो ही वो अपराध की श्रेणी में आएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई किसी को मारना चाहता था, और वो उसको मारने के लिए वो जो है गन लेके तैयार था, वो बिल्कुल वहाँ पहुँच गया था उसको मारने के लिए, लेकिन किसी सर्कमस्टांसेस के चलते वो उसको मार नहीं पाया, तो उस व्यक्ति को हानि वो नहीं पहुँचा पाया, तो ये चीज़ अभी अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगी। हाँ, उस व्यक्ति का इंटेंशन अपराधी ज़रूर था, लेकिन वो अपराध कर नहीं पाया। तो अपराध होने के लिए ये ज़रूरी है कि बाह्य हानि या क्षति पहुँचे। तो राज्य को या व्यक्ति को जब बाह्य हानि या क्षति पहुँचती है, तभी कोई कार्य अपराध की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट मानदंड है यथोचित आयु। मतलब एज प्रॉपर होनी चाहिए। अगर 18 साल से कम वर्ष के व्यक्ति द्वारा कोई ऐसा कार्य कर दिया गया है जिससे कि राज्य को या व्यक्ति को हानि पहुंची है, तो भी वो अपराध की कैटेगरी में नहीं आ पाता है। उसको सिद्ध करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कानून का कि जब 18 वर्ष का व्यक्ति होता है तभी वो मेंटली इतना सुदृढ़ हो गया होता है कि उसको सही और गलत की सही पहचान होती है। वरना कानून की परिभाषा में 18 वर्ष से कम की आयु का जो व्यक्ति है वो बालिग नहीं है, और उसको अभी सही और गलत की समझ नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि किसी के बहकावे में आके या किसी फॉल्स इम्प्रेशन में आके उसने कोई ऐसा कार्य कर दिया हो जो राज्य या व्यक्ति विरोधी हो। तो जब तक कि व्यक्ति 18 वर्ष का नहीं होता है, तब तक कि उसके कार्य को अपराध सिद्ध कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट मानदंड है दंड का प्रावधान। कोई भी राज्य या जन विरोधी कार्य अगर करा जाएगा तो उसके लिए कानून में दंड का प्रावधान होता है। अगर माइल्ड है अपराध तो जुर्माना देके या कुछ दिन की सज़ा देके छोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर अपराध सीवियर है तो उसके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा होती है, उम्र कैद की भी सज़ा हो जाती है, और कई बार बड़े रेयर केसेस में मृत्यु दंड की भी व्यवस्था होती है। तो दंड की व्यवस्था ज़रूर होती है अगर अपराध साबित हो जाता है तो ये 7 मानदंड हैं जिनके आधार पर ये क्लियर करा जा सकता है कि ये जो व्यवहार व्यक्ति का है ये अपराध की कैटेगरी में आएगा और ये व्यक्ति अपराधी है। अपराध क्या है ये तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा। इसी श्रेणी में, इसी के कंटिन्यूएशन में एक और वीडियो मैं पोस्ट करूँगी, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि अपराधी जन्मजात होते हैं या अपराधी बनाए जाते हैं। मतलब सोशियोलॉजिकल थ्योरीज क्या कहती हैं क्राइम और क्रिमिनल्स के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ये टॉपिक, तो देखिएगा ज़रूर। थैंक यू।